नमस्ते और स्वागत है आपका ड्रेनेज ऑफ बिहार के इस क्लास में। इससे पहले हमने जो देखा था वो गंगा के पाथ को देखा था और गंडक के पाथ को हमने देखा था। अब हम लोग बात करेंगे सोन रिवर की। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सोन रिवर। अगर सोन रिवर की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। तो सोन रिवर का जो ऑरिजिनेट है वो कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियाँ से सोन रिवर जो है वो निकलती है और ये बिहार में पटना में आकर के गंगा से मिलती है। तो बिहार में पटना में आकर के गंगा से मिलती है। तो सोन रिवर जो है वो निकली कहाँ से? अमरकंटक से। बिहार में एंटर करती है ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ से हम जो देख रहे हैं, ये वाला जो पूरा बॉर्डर है ये रोहतास है और इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो है सासाराम। तो ये रोहतास, तो ये नदी जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रही है? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रही है। उसके बाद ये फिर धीरे धीरे नदी आगे बढ़ती है और आकर के पटना, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पटना है यहाँ पर आकर के ये नदी जो है गंगा से मिल जाती है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि गंगा नदी जो है इससे जो ये यहाँ पे मिल रही है, उससे पहले ये सोन नदी कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है? तो अगर सोन नदी की बात करें तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट बैंक पर मतलब बाएं ओर, अगर आप इसके बाएं किनारे पर देखोगे तो दो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, एक है रोहतास और दूसरा है भोजपुर। तो आरबी यानी कि रोहतास और भोजपुर, ये दो जिले जो हैं सोन नदी के लेफ्ट बैंक पर आपको लगते हुए दिखते हैं। और अगर राइट बैंक की बात करें तो आप पार्टी याद रख सकते हो, यानी कि औरंगाबाद, अरवल और पटना। तो आप पार्टी अगर आप याद रखोगे तो उससे हो जाता है औरंगाबाद, अरवल और पटना। तो 5 जिले टोटल ऐसे हैं जिससे ये नदी जो है वो गुजर रही है। आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट कौन सा हुआ? रोहतास। उसके बाद इधर में ही और आएगा आरा यानी कि भोजपुर जिला, और इधर आप 3 जिले देख सकते हैं, कौन कौन से? औरंगाबाद, अरवल और पटना। अब अगर हम लोग इस एरिया के फॉर्मेशन की बात करें तो देखते हैं कि ये एरिया अस्तित्व में इस तरह से कैसे आया। तो पहले ये सारा का सारा एरिया जो है वो शाहाबाद जिला हुआ करता था, यानी कि ओल्ड शाहाबाद जिला है जो है वो पूरा का पूरा ये 4 हुआ करता था। आप आज देखोगे तो सोन नदी और ये जो नदी है यानी कि ये जो गंगा नदी है, इन दोनों नदी के बीच में ये 4 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। कौन कौन से? बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर जिला। तो आप 4 जिले देखते हो, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर जिला। बक्सर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बक्सर पड़ता है, भोजपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आरा पड़ता है या आरा जिला इसको कहते हैं। उसके बाद फिर रोहतास का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ता है वो सासाराम पड़ता है और कैमूर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ता है वो भभुआ पड़ता है। तो ये 4 जिले आपको इन दोनों नदियों के बीच में देखने को मिलते हैं। आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि 2 जिला तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो बॉर्डरिंग स्टेट हो जाएगा जो कि यूपी से बॉर्डर को शेयर करेगा। और फिर ये 2 जिला जो है ये सोन नदी के लेफ्ट बैंक पर स्थित आपको मिलेगा। तो ये चारों के चारों जिला जो है ये ओरिजिनली एक ही जिला हुआ करता था जिसका नाम जो है वो शाहाबाद हुआ करता था। अब जब डिस्ट्रिक्ट के रीऑर्गेनाइजेशन की गई, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि डिस्ट्रिक्ट का जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था वो 1972 में किया गया था। तो जब डिस्ट्रिक्ट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया तो इस ओल्ड शाहाबाद जिला से 2 जिले निकाले गए। कितने जिले निकाले गए? 2 जिले, भोजपुर और रोहतास। तो आज आप जो देख रहे हो सासाराम या रोहतास, ये दोनों निकाले गए। कौन कौन से? भोजपुर और रोहतास। दिस वन इज भोजपुर एंड दिस वन इज रोहतास। तो ये पूरा का पूरा एक जिला हुआ करता था और ये पूरा का पूरा एक जिला हुआ करता था। कब? 1972 में। तो 1972 में ये पूरा का पूरा ओल्ड शाहाबाद जिला जो है ये 2 डिविजन्स में बांट दिया गया। ये एक पहला वाला जो हो गया भोजपुर और ये नीचे इधर से दूसरा वाला जो हो गया रोहतास। अब उसके बाद ये वापस से 1991 में इस रोहतास से पहले निकाला गया कैमूर और उसके 1 साल बाद 1992 में इस भोजपुर से निकाला गया बक्सर। तो इसका फॉर्मेशन आपको समझ आ गया कैसे? तो 1972 ओल्ड शाहाबाद जिला divided into 2 parts. The first one is Bhojpur and the second one is Rohtas. Then further they have been divided. In the year 1991 Rohtas was divided and Kaimur was crafted out of this, and in the year 1992 भोजपुर was divided and बक्सर was crafted out of it. तो 1992 में बक्सर जो है वो भोजपुर से निकाल लिया गया और 1991 में रोहतास से भभुआ यानी कि कैमूर जो है वो निकाला गया। अब अगर हम लोग भोजपुर जिले की बात करें तो भोजपुर जिला जो है ये हो गया और इस भोजपुर जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ता है आरा। भोजपुर जिले से जो है हम लोग अगर सबसे पहले याद करें तो बाबू कुंवर सिंह जो है वो यहीं से आते हैं। तो बाबू कुंवर सिंह जो है वो कौन से जिले से आते हैं? भोजपुर जिले से। और बक्सर जिला अगर बात की जाए तो बक्सर जिला में एक प्लेस है चौसा। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि चौसा नाम का जगह जो है वो 2 चीज के लिए, एक तो चौसा बैटल ऑफ चौसा जो है जो हुआ था किसके किसके बीच? हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। तो इन दोनों के बीच में जो बैटल हुआ था बैटल ऑफ चौसा उसके लिए फेमस है। और दूसरी बात ये भी है कि चौसा नाम की जगह पर कर्मनाशा नाम की नदी, तो आप यहाँ पर एक जो नदी देख रहे हो ये जो है बॉर्डर वाला,
तो ये जो बॉर्डरिंग वाला जो नदी है, ये जो आकर के मिल रही है चौसा पर, ये नदी कौन सी है? कर्मनाशा नदी। ये कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है? तो विंध्याचल रेंज से ये नदी निकलती है। कहीं कहीं पे आप इसको देखोगे कि रोहतास के प्लेट्यू से निकलते हुए नजर आएगी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो रोहतास का प्लेट्यू है वो किसका हिस्सा बन जाता है? तो विंध्याचल के पर्वत का हिस्सा बनता है। ठीक है, तो जो कर्मनाशा नदी है वो कहाँ से निकल रही है? विंध्याचल रेंज से निकल रही है। कहाँ पे आकर के मिल रही है? बक्सर के चौसा में आकर के मिल रही है। चौसा एक चीज और के लिए फेमस है, बैटल ऑफ चौसा के लिए। और ये किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। उसके बाद अगर बक्सर की बात करें तो बक्सर फेमस है, अंग्रेजों द्वारा लड़े गए बैटल ऑफ बक्सर के लिए। आप जानते हो कि अंग्रेजों की ताकत इंडिया में बढ़ना ही कहां से शुरू हुई थी? तो बैटल ऑफ बक्सर से, जो कि हुआ था 23 ऑफ जून 1764 में, यानी कि 23 जून 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। और यहीं से अंग्रेजों की ताकत भारत में बढ़ना शुरू हुई। तो ये भी कहां पे हुई थी? ये जो बैटल ऑफ बक्सर है वो बक्सर में ही हुआ था। और बक्सर यानी जो अभी सिटी है बक्सर, उससे आप 6-7 किलोमीटर दूरी पर एक जगह पड़ता है जिसका नाम है कटकौली। कटकौली नाम के जगह पर यह युद्ध हुआ था। और यहाँ पर अभी भी एक स्टोन मेमोरियल टाइप का बना हुआ है, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो हमने बक्सर को देखा और हमने भोजपुर को देखा, और भोजपुर में हमने जाना कि जो बाबू कुंवर सिंह है वो यहाँ पर फेमस रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं और जो सोन नदी है इसके पाथ को ट्रैक करते हैं। तो पाथ को ट्रैक करना बहुत ही आसान है। ऑलरेडी हमने ये 5 डिस्ट्रिक्ट याद कर लिए। कौन कौन से? सबसे पहले आप देखो रोहतास। रोहतास का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या पड़ गया? सासाराम। उसके बाद सेकंड आप आओगे आगे तो ये क्या पड़ता है? औरंगाबाद। सेकंड क्या पड़ जाता है? औरंगाबाद। औरंगाबाद से आप आगे बढ़ोगे तो पड़ता है अरवल। औरंगाबाद से आप आगे बढ़ोगे तो क्या पड़ता है? अरवल। अरवल से आप आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा भोजपुर। तो रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर एंड देन पटना। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर एंड पटना। ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो है ये सोन नदी इन 5 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, या ये 5 डिस्ट्रिक्ट इसके बैंक पर स्थित हैं। अब अगर हम लोग बात करें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की, क्यों? क्योंकि बिहार का ओल्डेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो सोन पर स्थित है। और ये सोन पर जो बनाया गया था, ये डेहरी नाम के जगह पर एक बैराज बनाई गई थी और यहीं से कैनाल निकाले गए थे। तो ओल्डेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ किस पर बना था? तो सोन नदी पर बनाया गया था। और डेहरी नाम के जगह पर एक बैराज बनाई गई थी और वहीं से क्या निकाले गए थी? तो एक कैनाल निकाली गई थी। ये कैनाल आपको इरिगेशन का सुविधा देता है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। बाद में डेहरी बैरेज के आगे 6-7 किलोमीटर बढ़ने पर एक नया बैरेज बनाया गया जिसका नाम है इंद्रपुरी बैरेज। और यहीं से आपके 2 कैनाल्स निकाले गए। एक तो आपके लेफ्ट में निकाले गए जो कि पड़ता है वेस्टर्न मेन कैनाल, और एक बरुण नाम के जगह पर, यानी कि ये लेफ्ट बैंक पे डेहरी से निकाला गया था ओरिजिनली, और फिर ये कनेक्ट कर दिया गया या इसको एक्सटेंड कर दिया गया कहाँ तक? तो इंद्रपुरी बैरेज तक। और ये जो कैनाल है ये कौन सा कैनाल कहलाता है? तो मेन वेस्टर्न कैनाल। और फिर इसी के राइट बैंक से, डेहरी के पास ही राइट बैंक में आपको एक जगह मिलता है वरुण। तो वरुण नाम के जगह से निकाला गया एक कैनल जो कि कहलाया मेन ईस्टर्न कैनल। तो आप देख सकते हो एक मेन वेस्टर्न कैनाल है, इसके और भी सब डिविजन्स यानी कि छोटे छोटे और ब्रांचेस निकाले गए। तो अलग अलग ब्रांचेज है, जैसे ये बक्सर हो गया तो बक्सर में ले जाने के लिए एक छोटा सा ब्रांच बनाया गया, आरा कैनाल ये बनाया गया। तो ये अलग अलग छोटे छोटे इसके सब ब्रांचेस हैं, लेकिन जो ये पूरा मेन कैनाल होगा इसको क्या कहा जाएगा? तो मेन वेस्टर्न कैनाल। यहीं पर अगर आप राइट में आओगे तो राइट में यह हो जाएगा मेन ईस्टर्न कैनाल। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करता है? तो बहुत सिंपल है, आप इसको इजीली याद रख सकते हो। द फर्स्ट वन इज रोहतास। ये कौन से जिले में जाता है? रोहतास जिले में जाता है, बक्सर जिले में जाता है और भोजपुर जिले में जाता है। उसी तरह यहाँ भी आप याद रख सकते हैं कि जो सोन नदी के किनारे डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ वही डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, एक ऐड हो जाएगा औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और उसके बाद पटना। अब देखिए यहाँ पर बाद में चूंकि ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है तो इरिगेशन के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, और इसीलिए यहाँ पर 2 हाइड्रो पावर स्टेशन लगाए गए हैं, एक डेहरी ऑन सोन नाम की जगह पर और दूसरा वरुण। तो वरुण नाम की जगह पर, वरुण जहां से ये बैराज निकाली गई है, ये कैनल निकाली गई है, वहीं पर एक दूसरा हाइड्रो पावर स्टेशन भी बनाया गया है। जो डेहरी ऑन सोन वाला जो हाइड्रो पावर स्टेशन है उसकी जो कैपेसिटी है वो है 6.6 मेगावाट, और जो वरुण हाइड्रो पावर स्टेशन है उसकी जो कैपेसिटी है वो है 3.3 मेगावाट। तो आप इसको इजीली याद रख सकते हो। पहले तो हमने सोन के रिवर को ट्रेस किया। सोन रिवर को जब हमने ट्रेस किया तो हमें क्या पता पड़ा कि ये 5 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, पटना। फिर हमने इससे 2 कैनाल्स निकाले, मेन वेस्टर्न कैनाल और मेन ईस्टर्न कैनाल। मेन वेस्टर्न कैनाल जाती है रोहतास, बक्सर, भोजपुर, और मेन वेस्टर्न कैनाल जाती है औरंगाबाद, अरवल और पटना। जो सोन रिवर है वो यहीं पे खत्म होता है।
हम लोग यहाँ पर जो दो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है इनको पढ़ लेते हैं। तो हमने एक ऑलरेडी पढ़ लिया, कर्मनाशा नदी जो निकलती है विंध्याचल रेंज से और जाकर के चौसा में मिल जाती है। अब इसी कर्मनाशा नदी की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि कैमूर के पहाड़ियों से निकलती है। तो जो भभुआ है या यहाँ पर जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, कैमूर में यहाँ पर कैमूर की पहाड़ियाँ हैं और इन्हीं पहाड़ियाँ से निकलती है एक नदी जिसका नाम है दुर्गावती नदी। तो दुर्गावती नदी जो है वो कैमूर से ही निकलती है और ये जाकर के कर्मनाशा नदी में मिल जाती है और इसी पर बनाया गया है दुर्गावती प्रोजेक्ट जो कि रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेशन प्रदान करता है। तो हमने सोन के पाथ को ट्रेस किया, हमने कर्मनाशा नदी को देखा और हमने इसके एक ट्रिब्यूटरी देखी दुर्गावती नदी जिसपे बना है दुर्गावती प्रोजेक्ट। अब अगर हम लोग यही कैमूर की बात करें तो कैमूर में आपको दो अच्छे वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, बेहद खूबसूरत से वाटरफॉल दो देखने को मिलते हैं। एक है तेलहर कुंड और दूसरा है करकटगढ़ और तेलहर कुंड नाम का जो वाटरफॉल है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो कैमूर या भभुआ जिले में। तो कैमूर या भभुआ जिले में आपको दो वाटरफॉल जो कि बहुत खूबसूरत है वो देखने को मिलता है, पहला तेलहर कुंड और दूसरा करकट घाट। और साथ ही यहाँ पर आपको बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलता है। तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार विच इज लोकेटेड इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। और साथ ही यहाँ पर एक झील भी है जिसको अनुपम झील के नाम से जाना जाता है। तो हमने ये देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कोसी नदी है उसके पाथ को ट्रेस करेंगे। अब कोसी के एग्जैक्ट पाथ को ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कोसी जानी जाती है अपने पाथ को चेंज करने के लिए, बट हम लोग रफ स्केच एक ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कोसी प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर बनाया गया है और कोसी नदी से कौन कौन से कैनल निकाले गए हैं।